हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप समझ जाएंगे तो इस बेस पे हम रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस हम देख सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या है? फर्स्ट आपका इसमें है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? जैसे हम किसी भी नंबर में, ये हमने जैसे 3 में 8 को डिवाइड किया, 8 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.375, यानी कंप्लीट डिवाइड ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। दूसरा आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपके दूसरा टाइप का हो गया। इसमें क्या है आपके कि हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से, तो वो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप देखिए 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या होगा? 3 3 जा पे पॉइंट लगेंगे, 3 3 जा 3 3 जा 3 से, ये आपका कंप्लीट डिवाइड कभी नहीं होगा। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। और इस तरह के जो 2 टाइप्स आपके हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपके होते हैं। ये जो दोनों टाइप आपके हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर है और ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। दोनों आपके रेशनल नंबर है। और तीसरा आपका जो रेशनल नंबर होते हैं, और सॉरी रेशनल नंबर नहीं, ये आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा आप देखते होंगे, ये 0.12, 0.2012, 0.012, 0.00012, हर बार जीरो एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिर 0 0 0, अब 4 बार आ जाएगा 0, इस तरह से आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और इस तरह के जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल होते हैं। तो 3 टाइप्स के आपके डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। आप जैसे 10 में 3 से डिवाइड करते हो 10 को, तो कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा। और तीसरा आपका इस तरह से आते हैं नंबर, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ये 2 आपके रेशनल होते हैं। तो ये रेशनल है 2 और ये इरेशनल है। ये डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे मैंने आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस बताया कि कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल। अब आपको ये बताना है इसमें, ये कैसे मालूम करेंगे कि कौन से जो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको देखिए, इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.4 को करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, और ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद रख लेना जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग इस तरह से होता है जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड चलता ही रहेगा। और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आपका इस तरह से होगा कि ये एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 0 एक बार था, 2 बार था, 3 बार था। ये आपके क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल है और ये 2 आपके रेशनल है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें हमको ये बताना है कि आपका जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 13/3, ये आपका 31/25 जो भी लिखा हुआ है ये, इसमें आपको ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है विदाउट
इसको डिवाइड किया हुआ, आपको ये बताना है। तो इसका मेथड क्या है इसे आप समझ लीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो ये 13 हो गया, और इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आपको मिलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको 5 बार मिलेंगे इसके। तो हम इसको लिखेंगे 13 और 5 की पावर 5 हो गया। इसको और हम क्या लिखेंगे 13 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब आप सुन लीजिए ध्यान से कि किस तरह से आपको पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने पर अगर ये 5 आ रहा है जैसे इसमें आया हमारा, तो समझो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर 5 की जगह 2 आता, केवल 2 नंबर आता, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर 5 और 2 दोनों आ रहे हैं तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इन तीनों कंडीशन में कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रही कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फिर सुन लीजिए क्या कहा मैंने, जो आप डिनोमिनेटर है इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने पर आपको केवल एक ही डिजिट मिलती है, 5 कितनी भी बार मिले पर वो मिल रही है, 5 मिल रहा है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 मिल रहा है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 और 5 दोनों नंबर मिल रहे हैं तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अदरवाइज जो भी कुछ इसके अदरवाइज मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको आप अब सेकंड वाला इसमें देख लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे हम कि आपको इसमें इसका जो आपका डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो जैसे मैंने समझाया था वही लिखा है, देखो, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन फ्रैक्शन हैज़ टर्मिनेटिंग। तो इसमें हमने जो प्राइम फैक्टर किया हमको 5 मिला, 5 मिला, लेकिन हम 2 की पावर 0 को भी शो करेंगे क्योंकि 2 आने पर भी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ही होता है। तो 2 नहीं है तो इसलिए 2 की पावर 0 हमने शो किया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट वो है 17/8। तो बिना डिवाइड के हमको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या बताया था मैंने भी आपको, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर करने पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3, यानी 2 3 बार मिला है। और इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिखेंगे। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि आपको 2 मिला है। 5 इसलिए दिखाया क्योंकि 5 मिलने पर भी टर्मिनेटिंग होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन कोई ये आपको चेक करना है पहले कि शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके भी जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद पहले इसको जो बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज इसकी यहाँ पे भी आएगी। इसके आज का मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ। सेम यही लैंग्वेज है, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन फ्रैक्शन हैज़ टर्मिनेटिंग। अब इसका अगला पार्ट देखिए। अगले पार्ट में क्या है, देखो 29/343। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, आएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसमें आप देखिए कि आपको ना तो 2 मिला है ना ही 5 मिला है, आपको कोई और ही नंबर यानी 7 मिला है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ना 2 मिला है ना 5 मिला है, उसके अलावा 7 मिल गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये आप लिखेंगे इस तरह से सेंटेंसेस में, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तब आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह से आपको मालूम करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर हम करेंगे डिनोमिनेटर के, 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग है,
2 और 5 दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आपको मिलता है अदरवाइज, तब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे अगला पार्ट देखिए 129/2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके दे दिए हैं, और इसमें आप देखिए 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा आपको 7 भी दिखाई दे रहा है, यानी आपको ये 7 नहीं दिखना चाहिए था। 7 है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और अगर ये नहीं होता तो ये आपका सीधा टर्मिनेटिंग हो जाता। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा पे अगला तीसरा नंबर है वो 7 आ गया है। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से बाकी पार्ट आप इसके कर लेंगे।